Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is 11th part of the 6th lecture of Web Design and Development course. In this lecture I am going to show you how to use CSS combinators and what actually they are. CSS combinators क्या होते हैं? जिस तरह हमें पता है कि जब हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, बॉडी होती है, div टैग्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कुछ एलिमेंट्स किसी और एलिमेंट के अंदर होते हैं और बाकी इस तरह सिबलिंग के फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी हमारे पास एक मेन एलिमेंट होता है, बॉडी के अंदर ड्यू भी होते हैं, पैराग्राफ्स भी होते हैं, उन ड्यू के अंदर और पैराग्राफ्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो मुख्तलिफ रिलेशन बनते हैं दो एलिमेंट्स के दरमियान। बाज़ औक़ात दो एलिमेंट्स है उनमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के का चाइल्ड होता है, और बाज़ औक़ात दो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी तीसरे एलिमेंट के अंदर होते हैं, सो ये दोनों सिबलिंग बन जाते हैं। तो अगर आप इन रिलेशन को यूज़ करके CSS स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, सो फॉर दिस वी विल यूज़ CSS कॉम्बिनेटर्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ में आसानी से आएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट एन HTML फाइल। दिस इज़ लेक्चर 6.11 एंड दिस इज़ HTML फाइल। इसको विद एक्सटेंशन .html सेव करते हैं, एडिट विद Notepad++, और सबसे पहले बेसिक HTML पेज क्रिएट करते हैं, दैट इज़ doc type HTML। Now HTML tag start, HTML tag close. Inside the HTML we have head and body parts. Inside the head let me take a title, title, and the title of this page is CSS combinators. ओके, इनसाइड द बॉडी इस तरह करते हैं कि एक ड्यू लेते हैं, ठीक है, और इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे कि इसके कुछ चिल्ड्रंस होंगे और फिर उनके चिल्ड्रंस होंगे। तो इस तरह करते हैं कि इस ड्यू के अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है, और एक ड्यू लेते हैं, ड्यू स्टार्ट, ड्यू क्लोज, और इस ड्यू के अंदर एक और पैराग्राफ लेते हैं। इससे हम अपनी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ओके, डमी टेक्स्ट मुझे चाहिए। सो फॉर डमी टेक्स्ट लेट मी क्रिएट एन MS Word फाइल, और ये हमारे पास होगा इक्वल टू रेन। अच्छा, ये दो पैराग्राफ में यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। ये मेरे पास HTML में एक पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक। एंड सिमिलरली ये पैराग्राफ में यहाँ से कॉपी करके अंदर यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ है इस ड्यू के अंदर, इनर ड्यू के अंदर, और यहाँ इसको 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और बाहर भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 2 टाइम है, 2 पैराग्राफ्स है। अच्छा, इस ड्यू को मैं ID देता हूँ इनर अंडरस्कोर ड्यू, ठीक। इसको मैं देता हूँ क्लास, ID देता है, ID इक्वल टू आउटर अंडरस्कोर ड्यू, ठीक। ओके, अभी इस तरह करते हैं कि CSS फाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको नेम देते हैं माई स्टाइल और .css, राइट क्लिक, एडिट विद Notepad++। अच्छा, इसमें हम स्टाइल शीट लिखेंगे, लेकिन इसको यहाँ पर लिंक भी करना है यूजिंग लिंक टैग। इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लिख ले, रिलेशन, एंड रिलेशन ऑफ दिस फाइल इज स्टाइल शीट। द सेकंड वन इज टाइप, दैट इज टेक्स्ट CSS, and the next one is href equal to my style.css.
ओके, अभी अपने पेज को रन करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है। अभी मैं चाहता हूँ, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट पेज है लेकिन इसमें ये दो जो पैराग्राफ्स है ये इनरोड्यू से बाहर है और ये बाकी 3 इनरोड्यू के अंदर है। अभी मैं चाहता हूँ कि जितनी भी पैराग्राफ मेरे पेज के अंदर है या इनरोड्यू के अंदर है वो तमाम पैराग्राफ जो है वो जस्टिफाई हो जाए। अभी पैराग्राफ्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ्ट जस्टिफाइड है, राइट जस्टिफाइड नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि जस्टिफाई हो जाए। तो देखिए मैं इस रिलेशन को इस तरह लिख सकता हूँ कि आउटर अंडरस्कोर ड्यू, ये जो हमारे पास मेन ड्यू है, ठीक है, आउटर ड्यू। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जितनी भी पैराग्राफ्स है, ख्वाह इसके डायरेक्टली अंदर हो या इसके चिल्ड्रन के अंदर हो। देखें इसका एक चाइल्ड ये है, एक चाइल्ड ये है, एक चाइल्ड इस ड्यू का ये इनर ड्यू है और फिर इस इनर ड्यू के अंदर फर्दर पैराग्राफ्स है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसकी जितनी भी डिसेंडेंट एलिमेंट्स है, ख्वाह वो डायरेक्टली डिसेंडेंट हो या इसके इनर चिल्ड्रन के चिल्ड्रन हो, वो सारे जो है उस पर कोई स्टाइल अप्लाई हो, तो इस रिलेशन को मैं इस तरह लिखूँगा। हाँ, यहाँ पर देखें आउटर ड्यू ये सेलेक्टर लिखूँगा, फिर जिस चाइल्ड पर मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ वो चाइल्ड लिखूँगा या उसके लिए सेलेक्टर लिखूँगा। ठीक है, सो अगर इन दोनों के दरमियान मैं स्पेस लिख दूँ, दिस इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेटर। ठीक है, स्पेस, तो इसका मतलब ये होगा कि इस सेलेक्टर के अंदर इस किस्म के सेलेक्टर जितनी भी हो या जिस लेवल में भी हो, डायरेक्टली चिल्ड्रन हो इसके या इनडायरेक्टली चिल्ड्रन हो लेकिन इसके चिल्ड्रन हो, तो ये स्टाइल उस पर अप्लाई होगा। स्टाइल क्या है? टेक्स्ट डैश अलाइन और जस्टिफाई। अभी इसको सेव कर दे, रिफ्रेश कर दे। ठीक है, अच्छा ये अप्लाई नहीं हुआ, देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या मसला है। सॉरी, व्यू पेज सोर्स माई स्टाइल डॉट CSS। अच्छा, आउटर ड्यू, हमने स्पेलिंग मेरे ख्याल में गलत लिखा है। देखिए आउटर ड्यू, ठीक है, हमने यहाँ इसके साथ ई लिखा है, नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, रिफ्रेश कर दे तो देखें जितनी भी पैराग्राफ्स है, ख्वाह वो आउटर ड्यू के डायरेक्टली चिल्ड्रन है या इनडायरेक्टली चिल्ड्रन है, लेकिन सब पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। ठीक, सो दिस इज़ वन ऑफ द CSS कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर एक्चुअली क्या होते हैं? कॉम्बिनेटर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर जो कि दो सेलेक्टर्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी देखें ये स्पेस है हमारे पास, इसने इन दो सेलेक्टरों को कंबाइन कर दिया। और इस स्पेस का क्या मतलब है? इस स्पेस का मतलब ये है कि इस सेलेक्टर के अंदर जितनी भी ये सेलेक्टर होंगे दूसरी टाइप के, उन सब पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी, जितनी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ लिखी है। ठीक है, सो दिस इज़ the combinator which we represent using the space. ठीक है, the next one is okay descendant selector। ठीक है, using space। the next one is child selector। इसका मतलब ये child selector क्या मतलब है? यहाँ मैं लिखता हूँ outer ड्यू और p। अब इसका मतलब ये है कि इस सेलेक्टर के चिल्ड्रन, इस टाइप के चिल्ड्रन, यहाँ मैंने P लिखा है, इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हेडिंग्स हो तो आप H3 H2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सेलेक्टर यूज़ करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड चाइल्ड सेलेक्टर, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी डायरेक्ट चिल्ड्रंस, इनडायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं। यहाँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चिल्ड्रन दोनों मुराद है, लेकिन यहाँ पर मुराद इसका ये है कि सिर्फ डायरेक्ट चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और #000। तो देखिए अब ये बॉर्डर सिर्फ इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन पर अप्लाई होगा, इनडायरेक्ट चिल्ड्रन पर अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो है ये आउटर ड्यू के डायरेक्ट चिल्ड्रन है। देखिए दिस इज आउटर ड्यू, इसके सिर्फ फर्स्ट 2 डायरेक्ट चिल्ड्रन है और बाकी ये P भी इसके चिल्ड्रन है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टाइल इन पर अप्लाई नहीं हुआ। तो अगर आपने दो सेलेक्टर के दरमियान पेरेंट चाइल्ड मींस डायरेक्ट चाइल्ड रिलेशनशिप जाहिर करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो आपने क्या लिखना होगा? आपने एंगल ब्रैकेट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, द नेक्स्ट वन कॉम्बिनेटर इज एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर मींस कि आपके पास दो एलिमेंट्स एक दूसरे के सिबलिंग्स हो और आप इस रिलेशनशिप को यूज़ करके उनको स्टाइल देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास P है और इसका एडजेसेंट सिबलिंग ये ड्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर कोई P है
ठीक है, पैराग्राफ है और उसका एडजेसेंट कोई ड्यू है, तो उस ड्यू पर ये अप्लाई हो ये प्रॉपर्टीज़। तो ये अभी कहाँ पर अप्लाई होंगे, जहाँ भी कोई पी आएगा और उसके एडजेसेंट में ड्यू हो तो ये प्रॉपर्टीज़ उस ड्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। दिस इज एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। मीन्स द एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड डैश कलर और इसको वैल्यू देता हूँ CCC। तो अभी P के जो एडजेसेंट ड्यू होंगे ये सिर्फ वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो देखें हमारे पास यहाँ इस P के ये जो P है इसका एडजेसेंट सेलेक्टर ये ड्यू है, तो इसलिए इस ड्यू पर बैकग्राउंड अप्लाई हो गया, ठीक है। और आप इसको मुख्तलिफ सिनारियोज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अगर आपको इसका पता हो कि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक। द नेक्स्ट वन कॉम्बिनेटर इज जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अच्छा, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर इज सेम लाइक एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, लेकिन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में स्टाइल सिर्फ एक एडजेसेंट सिबलिंग पर अप्लाई होता है और जनरल में इसके साथ जितनी भी सिबलिंग्स होते हैं तमाम के तमाम सिबलिंग पर स्टाइल अप्लाई होता है। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा यहाँ इस एग्जांपल को एक्सटेंड करता हूँ तो आपको समझ आएगी। यहाँ हमने प्रॉपर्टी क्या अप्लाई किया है, यहाँ हमें प्रॉपर्टी अप्लाई किया है कि किसी भी पैराग्राफ के साथ अगर ड्यू आता है, ठीक है, तो उस ड्यू पर ये स्टाइल अप्लाई कर दे। अभी अगर इस ड्यू के साथ मैं दूसरा ड्यू ले लूँ, साथ में यहाँ मैं एक और ड्यू लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ड्यू, ठीक, और इसके अंदर मैं कोई और पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर फॉर एग्जांपल ये स्मॉल टेक्स्ट में पेस्ट करता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर दे तो देखें यहाँ पर ये स्टाइल अप्लाई नहीं है, बिकॉज यहाँ मैंने ये स्पेसिफाई किया है कि P के बाद सिर्फ एडजेसेंट एक एलिमेंट के ऊपर आपने, एक ड्यू के ऊपर आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप चाहे कि P के बाद जितनी भी इसके सिबलिंग्स होंगे ड्यू टाइप के, ठीक है, या इसके सिबलिंग ड्यू एलिमेंट्स होंगे उन सब पर अप्लाई कर दे तो आपने फिर जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यूज़ करना होगा। आपने फिर इस तरह लिखना होगा P, ठीक है, और दिस नॉट ऑपरेटर और ड्यू। अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसको फॉर एग्जांपल कोई और कलर देते हैं, इसको देते हैं ग्रीन फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से ये हटाते हैं तो देखें अभी P के बाद जितनी भी ड्यू आएंगे, जितनी भी ड्यू आएंगे तमाम के तमाम का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। देखें इसका भी कलर चेंज हो गया, इसका भी कलर चेंज हो गया, तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। सो दीज आर CSS कॉम्बिनेटर्स जिसके थ्रू हम दो CSS सेलेक्टर को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग दियर रिलेशनशिप, के दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली में हमने रिलेशनशिप क्या जाहिर किया कि ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के अंदर होगा, ख्वाह डायरेक्टली इसका चाइल्ड हो या इनडायरेक्ट चाइल्ड हो, लेकिन इसके अंदर होगा, तो वो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड में हमने इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करना है विच विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस एंगल ब्रैकेट और ग्रेटर देन साइन। थर्ड वाली में सिबलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन एक सिबलिंग को, ठीक है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द प्लस साइन। फोर्थ वाली में हम सिबलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन तमाम सिबलिंग्स को, एंड देट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस नॉट ऑपरेटर। सो दिस इज हाउ वी use CSS combinators, and thank you so much for watching. Allah Hafiz. Please subscribe our channel.